कैमरा शाई तो नहीं हूँ, फिर मेरे को कैमरा ऐसे सामने बोला क्यों नहीं जा रहा है मेरे से कुछ। फाइनली मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। मेरे को स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटीज ले लेनी थी। आगे क्या बोलूँ, मैंने लिटरली बस कैमरा ऑन किया है एंड मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट, सो जज मत करना। सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं वेलकम बैक नहीं बोलूँगी बिकॉज ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है। सो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ बिकॉज आपको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा कि मैं एक इंसान हूँ। सो आई एम सोनाक्षी, अ 12th ग्रेडर एंड मैंने 12th में कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी थी एंड आज था मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम। सो इट वॉज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड ये है उसका चिट्ठा, ये है उसका पेपर एंड फाइनली मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है, यानी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। सो बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल हिल चुका है। मतलब मेरे को सुबह से लेकर अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं सोच क्या रही हूँ। मैं ओवर थिंकिंग किए जा रही हूँ अपने उस फ्यूचर के बारे में। मेरे दिमाग में पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है एंड आई एम गोइंग टू यैप इन दिस होल वीडियो। सो या मैंने ये कुछ लिस्ट बना रखी है कि मेरे को किस किस टॉपिक पे बात करनी है। सो या लेट्स गो। सो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बोर्ड एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बारे में। सो एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, बस मैं डिप्रेस हुई पड़ी थी, पढ़ाई हो नहीं रही थी मेरे से एंड पढ़ाई अभी भी नहीं हो रही है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गए फिर भी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। अरे यार क्या ही एक्सपीरियंस बताऊँ। मैंने शॉर्ट्स में बता ही रखा है कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स कितने बकवास रद्दी गए हैं। मेरे को ये तक नहीं पता है कि मैं पेपर में क्या लिख कर आई हूँ। सो या बोर्ड एग्जाम्स का एक्सपीरियंस वाज ओवरऑल आई डोंट नो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से मेरे बोर्ड एग्जाम्स गए हैं, अपने ज़िंदगी के सबसे वाहियात बोर्ड एग्जाम्स लिखने के बाद मैं क्या ही एक्सपीरियंस बताऊँ। लाइक मैथ्स का तो बहुत ज़्यादा ही बेकार था एंड बट मैथ्स के मार्क्स ऐड नहीं होते बिकॉज वो एडिशनल है। स्टिल सबसे ज़्यादा बकवास मैथ्स का था एंड उसके बाद इंग्लिश एंड देन बाकी सारे ओकेश थे एंड या फिज़िकल एजुकेशन भी थोड़ा ख़राब था। बस यही था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड मार्क्स, भगवान जितने देते उतने मैं खुश हो जाऊंगी बिकॉज मेरे को लिटरली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम से। सो या इट वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड हाँ, मेरा रिजल्ट देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स। सो बेसिकली बात ऐसी है कि प्लान्स तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में मेरी प्लानिंग वर्क नहीं कर पा रही है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, फ्यूचर प्लान यही है कि मैं CUET नहीं दे रही हूँ। मैंने CUET का फॉर्म भी नहीं फिल किया। इंडिया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IP मैट। इंडिया व्हेन वी कम टू माई IP मैट के प्रिपरेशन, सो मेरी प्रेप कुछ खास हो नहीं रखी है। खास क्या, मेरी प्रेप हो ही नहीं रखी है। आई एम लिटरली एट 0 लेवल बिकॉज मैंने लास्ट टाइम IP मैट का सिलेबस अराउंड दिसंबर में टच किया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। सो यार मेरे को सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी। सो एंड 30 डेज़ में ये कैसे होगा मेरे को लिटरली नहीं पता एंड इसके कारण मेरे को ओवर थिंकिंग स्ट्रेस जो हो रहा है, डेट्स वाई एम रिकॉर्डिंग दिस। सो बस यही था मेरा फ्यूचर प्लान की। एंड या मेरा IP मैट का एग्ज़ाम है 4 मई को, जो कि है आज से 1 महीने बाद मान लो ऑलमोस्ट। एंड 1 महीने में मैं इतना सारा कैसे पढ़ूंगी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि IP मैट का सिलेबस और 12th का सिलेबस बिल्कुल भी सिंक नहीं करता है। लाइक मैथ्स में थोड़ा बहुत सिंक होता है बट मैथ्स मैंने पूरे साल पढ़ी ही नहीं है तो मैथ्स में क्या ही उम्मीद लगाऊँ मैं। डेट्स वाई मेरी प्रिपरेशन IP मैथ्स की भी नहीं हो रखी है। बोर्ड्स मैंने ख़राब कर ही लिए हैं। सो ये तो हो गई मेरे पास परफॉर्मेंसेस के बात है कि मेरा प्रेप कितना हो रखा है, मैंने कितना पढ़ा है, ये वो। बट नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैं सारी चीज़ें फिक्स कैसे करूँगी। सो जो मैंने इतना मेस क्रिएट किया है ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ 30 डेज़ हार्ड चैलेंज, जिसमें कि मैं 30 डेज़ तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँगी। लाइक
12 hours. I'll try to post 10-12 hours daily. I'll post consistently on YouTube and मैं सारी चीज़ों को सही करने का ट्राई करूँगी. एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने का भी ट्राई करूँगी. Yeah, I'll post whole 30 days challenge on my YouTube so that आपको इस demotivated इंसान से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए. Yeah, that was it. एंड या अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना सो डैट मेरे को याद रहे कि मेरे को ये चैलेंज कंटिन्यू करना है यूट्यूब पे. या थैंक्स फॉर वॉचिंग. राधे राधे.